भाइयों बहनों, मैं एक बहुत कड़वी बात बताना चाहता हूं। मैं जो अब तक बोला वो उसमें मीडिया को मजा नहीं आएगा। अब बोलूंगा शायद उनका हर एक का अपना व्यापार होता है, अपना माल कौन कहां बिकेगा वो किसके करेगा, उनका भी रोजी रोटी का सवाल होता है। दोस्तों, मित्रों, मैं वोट बैंक की राजनीति क्या कर रही है उसका उदाहरण देना चाहता हूं और मैं उदाहरण से बात आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और गंभीर बात बताना चाहता हूं। मैं जो बात बताने जा रहा हूं और जिस पक्ष की मैं वकालत कर रहा हूं, उसमें अगर आपको लगे कि मेरी बात में देश हित सर्वोपरि नहीं है, मेरी बात में भारत की एकता का महात्म्य नहीं है, मेरी बात में देशभक्ति से ज्यादा अगर खुर्शी भक्ति है, तो मेरी बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह पराजित करें, बुरी तरह पराजित करें। हमारे सब साथियों की जमानत जब्त हो जाए, ऐसा करिए। और अगर मेरी बात में आपको सच्चाई लगे, देश का हित लगे, देश की भलाई लगे, देश की एकता लगे, तो मैं घाटकोपर के भाइयों से कहना आता हूं कि भूतकाल में जितना वोटिंग हुआ उससे ज्यादा हो और लीड इतनी ज्यादा हो ताकि लोगों को भरोसा हो कि सच्चाई के रास्ते की कीमत होती है। मित्रों, सार्वजनिक सभा में दो टूंग ऐसी बात करना बहुत बड़ी साहस की जरूरत पड़ती है। मुझ में वो साहस है। और चुनाव के मैदान में इस प्रकार की बात करने के लिए बहुत बड़े संकट मोलने की तैयारी होती है। लेकिन मित्रों, हम देश के लिए जीना जानते हैं, देश के लिए मरना भी जानते हैं, और इसलिए मुझे वो संकट की कोई परवाह नहीं। भाइयों बहनों, मैं उदाहरण देता हूं, निर्णय आप कीजिए। देश के प्रधानमंत्री, उनका एक वाक्य मैं सुनाता हूं और मैं आरोप लगाता हूं कि वो भाषा वोट बैंक की भाषा है, वो बात खुर्सी भक्ति की बात है, वो बात देश की एकता के लिए खतरा पैदा करने वाली बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये प्रधानमंत्री का वाक्य है। ये वाक्य वोट बैंक की राजनीति का वाक्य है और मैं विकास की राजनीति की वकालत करने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी कहती है, विकास की राजनीति की भाषा बोलती है, और नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर कहता है, इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीबों का है। वोट बैंक की राजनीति कहती है पहला अधिकार मुसलमानों का है, विकास की राजनीति कहती है संपत्ति पर पहला अधिकार गरीबों का है। और गरीब किसी भी संप्रदाय में पैदा क्यों न हुआ हो, कोई भी भाषा क्यों न बोलता हो, शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, पुरुष हो या स्त्री हो, जवान हो या बूढ़ा हो, गरीब गरीब होता है। और इस भारत की जिम्मेवारी होती है सबसे पहले गरीब की चिंता करना। भाइयों बहनों, ये तत्व लेकर के हम काम कर रहे हैं। ये दो उदाहरण आपके सामने हैं। भाइयों बहनों, कहीं पर भी मेरी बात में मेरे देश की भलाई ना हो, देश की एकता की भलाई ना हो, तो मैं फिर से एक बार कहता हूं, मेरी गरीबों वाली बात गलत है तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दो, एक भी वोट मत डालो। लेकिन अगर वोट बैंक की भाषा उससे आप नफरत करते हो, तो मेरे भाइयों बहनों, मुंबई की धरती पर से चुन चुन करके वोट बैंक की राजनीति को खत्म कर दो। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हो मित्रों, हम बचपन से, मैं नहीं आप सब, सेना का जवान जाता है, उसको देखते हैं, वो हमारा रिश्तेदार नहीं है,
उसकी भाषा मेरी भाषा एक नहीं है, लेकिन सेना का जवान है, यूनिफॉर्म में खड़ा है, यूं ही देखते ही अपनी आंखों में चमक आ जाती है, उसे देखते ही अपना सीना तन जाता है, अपना मन उसके प्रति गौरव का भाव, मनोमन आदर का भाव जगता है। ये मुझे अनुभव होता है, आपको भी होता होगा ना, आपको भी होता होगा ना। देश के सेना के जवान को देख करके आपको भी मन में गर्व होता होगा ना। मित्रों, हमें गर्व इसलिए होता है क्योंकि वो कठिन परिस्थितियों में जिंदगी गुजारता है, सीमा पर जा करके रहता है, रात रात जगता है ताकि हम चैन की नींद सो सके। वो अपनी नंद बलि चढ़ा देता है ताकि हमारी नींद सुरक्षित रहे। भाइयों बहनों, क्या कभी इस देश में कभी हमने सोचा सेना के लोगों का धर्म क्या होता है? भाइयों बहनों, सेना का एक ही धर्म होता है, मां भारत के लिए बलिदान देना। सेना का धर्म एक ही होता है, तिरंगे के लिए जीना, तिरंगे के लिए मरना। उस सेना को, इस एक महान पवित्र परंपरा को वोट बैंक की राजनीति ने जिस प्रकार से दाग लगा दिया, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सेना में हिंदू कितने, मुसलमान कितने, ईसाई कितने, संप्रदाय पर आधारित गिनती करने का पाप किया। मित्रों, इसकी सजा इस चुनाव में देनी चाहिए। मित्रों, क्या सेना को भी संप्रदाय के रंग से रंग दोगे और हमसे हिसाब मांगोगे? और तब जाकर के भैया भीतर से एक आग लगती है, आंख में तूफान आता है। ये लोग इस देश को बचाएंगे? मेरे भाइयों बहनों, मुंबई में क्या हुआ? और देखिए बेशर्मी के जो वो कंधार कंधार के गीत गा रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, चरारे शरीफ में क्या हुआ था? मीडिया के मित्र, कल ऐसा बॉक्स मत बनाना कि मोदी पानी पी पी करके कांग्रेस को पीट रहा था। मुझे बताइए मित्रों, चरारे शरीफ में क्या हुआ? मैं उन दिनों जम्मू कश्मीर में काम कर रहा था। मैंने कई साल आतंकवादियों की गोलियों की बौछार के बीच अपने जीवन बिताई है। मैंने अपनी आंखों से चीजों को देखा है। मित्रों, चरारे शरीफ में हिंदुस्तान के सबसे बड़े कमांडोज, उस प्रकार के आतंकवादी जो मेन ऑपरेटर थे, वो 5 अंदर घुस गए थे। और उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, वे सरकार के हिस्सा थे। और चरारे शरीफ में किसी को बंदी नहीं बनाया गया था, वो अंदर घुस गए थे और भारत की सेना ने उनको घेर लिया था। और सेना को भरोसा था कि बस सबसे बड़े आतंकवादी इस हाथ में आए, और सेना तय करके बैठी थी, या तो मारेंगे या उनको पकड़ेंगे। लेकिन बाहर फिर ये ह्यूमन राइट टिकना फलाना सब ऐसे छोटे बच्चे होते ना, सब कलबल करना शुरू कर दिया आतंकवादियों को बचाने के लिए। देश को डराया गया कि चरारे शरीफ को कुछ हो गया तो देश में दंगे भड़क जाएंगे। और भाइयों बहनों, ये दिल्ली में इतनी बड़ी बातें करने वाले लोग चरारे शरीफ में मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने धन के भंडार खोल दिए और 5 स्टार होटल से चिकन बिरयानी का भोजन ये आतंकवादियों को चरारे शरीफ में दिया जाता था। और इतना ही नहीं मित्रों, सेना के जवानों को होटल के वेटर की तरह हाथ में चिकन बिरयानी लेकर के चरारे शरीफ में जाना पड़ता था। कांग्रेस के लोग, आप आरोप लगाने से पहले 50 बार सोच लो